ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस व खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तरी भारत के अध्यक्ष देशराज गौतम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार विकास के झूठे दावे कर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि कुटलैहड़ में सारे बड़े विकास कार्य कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि इलाके में धनेटा बंगाना सुरंग की बात हो या फिर लठियानी मंडली पुल की बात, बीजेपी ने हर जगह लोगों से झूठे वादे ही किए हैं और स्थानीय विधायक एक भी विकास कार्य करवाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। भाजपा ने हमेशा झूठे वादे किए, चाहे लठियानी मंडली पुल की बात थी, चाहे आप बड़ा सिक्का छोड़ रहे हैं कि धनेटा और बंगाना के बीच में सुरंग बनाई जाएगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आजकल विधायक बने हैं वो कोई एक योजना बता दे कि उन्होंने इन 5 सालों में 10 दूसरी टर्नओवर उनकी है विधायक की कि उनकी क्या उपलब्धि है। प्रदेश के जंगलों में लगी व्यापक आग के कहर से अब तक करोड़ों की वन संपदा खाक हो चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। वन संपदा ही नहीं बल्कि वन्य प्राणी, जीव जंतु और इन स्थानों पर पाए जाने वाले पशु पक्षी पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित नेचर वॉच इंडिया संस्था ने इन्हीं समस्याओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। नेचर वॉच इंडिया संस्था के अध्यक्ष तेजेश्वर नेगी ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में अब तक 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी और महज 2 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए कहा कि देवदार के महज 20 पेड़ों की कीमत ही 2 करोड़ होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने इस संपदा को बचाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, ना तो लोगों को वनों के साथ जोड़ा और ना ही आग से बचाव के लिए कोई बटालियन व आधुनिक उपकरण ही तैनात किए हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत इस अमूल्य वन संपदा को बचाने के लिए नीति बनाने की मांग की है। सबसे बड़ा जो ब्लेम मैं देता हूँ गवर्नमेंट को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि इस मोर बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट एंड एपैथी एंड लेस बिकॉज ऑफ क्या रीज़न है, बिकॉज जो आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नॉन फंक्शनल है, वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन में भेज दिया गया है, जो उनकी रियल आर्म है, फील्ड आर्म है, उनमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, कोई पूछे उनके पास बजट नहीं है। तो फॉरेस्ट फायर्स आपकी जो लग रही हैं, ये छोटा सा एक्सक्यूज दे देंगे आके कि ये तो ड्राई स्पेल की वजह से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। शहर के ठेकेदार नगर निगम द्वारा करवाए गए कार्यों का भुगतान न होने पर लामबंद हो गए हैं। निगम ने करोड़ों रुपए के काम इन ठेकेदारों से करवा लिए, लेकिन इसके लिए बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। ऐसे में जब ठेकेदारों को भुगतान करने का समय आया तो नगर निगम के हाथ खड़े हो गए। शहर के ठेकेदारों की एक बैठक नगर निगम के महापौर संजय चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान ठेकेदारों ने बताया कि उनको पिछले 9 माह से भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदारों का कहना है कि वे पिछले लंबे अरसे से बकाया राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बकाया राशि जारी नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि बकाया राशि शीघ्र जारी नहीं की गई तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ठेकेदार यूनियन की तरफ से आज एक एजेंडा था, इनको हमने इन्फॉर्म किया पूरी कॉर्पोरेशन को। इसमें मेयर की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। इसमें हमने अभी बहुत पुरानी जो हमारी डिमांड्स हैं पैसे से लेकर है, क्योंकि 8-9 महीने से हमारी पेमेंट्स नहीं हुई है। हमारी 8-9 महीने से पेमेंट्स नहीं हुई है। उसके रिगार्डिंग एक ये डिमांड थी हमारी। ऊपर से जो हमारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 करोड़ रुपए के काम नगर निगम में इस समय पाइपलाइन में है जो चल रहे हैं। अच्छा, वो पैसा काम इन्होंने टेंडर्स लगा दिए हुए हैं, पैसा इनके पास नहीं है, तो उससे रिगार्डिंग भी हमने इनसे विचार रखे हैं अपने यूनियन की तरफ से। उधर नगर निगम के महापौर संजय चौहान का कहना है कि पूर्व शासित नगर निगम ने बजट का प्रावधान किए बिना ही करीब 15 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करवा दिए हैं, जिससे भुगतान की समस्या आई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बिना किसी बजट के ऐसे कार्यों को नहीं करवाया जाएगा। जो एक प्रक्रिया चलाई थी कि कर्मचारियों के साथ और जो इस विभाग से संबंधित अन्य लोग हैं उनके साथ बैठक जो है वो की जाए और किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार से इस शिमला नगर निगम की कार्यप्रणाली को सुचारू किया जाए। उसी दौर में आज जो है जो नगर निगम से संबंधित जो ठेकेदार जिनकी संख्या लगभग 150 के करीब है, उनके साथ आज एक बैठक आयोजित की गई थी। उनके कुछ मुद्दे हैं, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया। हमने उसमें आश्वस्त किया कि ये जो पहले जिस प्रकार से काम हुए बिना बजट के एलोकेशन से जो है वो काम जो है आवंटित किए गए हैं। आज एक बड़ी समस्या कॉर्पोरेशन के सामने है कि लगभग
लंबे अरसे से 15 करोड़ के करीब जो पेंडिंग पेमेंट्स है ठेकेदारों की, वो जो है लंबित है। अब देखना यह है कि नगर निगम ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। राजधानी में पार्किंग शुल्क के नाम पर सैलानियों को लूटा जा रहा है। हालांकि नगर निगम ने पार्किंग के शुल्क बकायदा तय कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदारों को इसकी कोई भी परवाह नहीं है और इनके अपने ही शुल्क हैं। हालात ये है कि एक और शहर की सड़कों पर वाहनों को खड़ी करने की जगह नहीं है और वहीं पार्किंग स्थलों पर निर्धारित शुल्क से कई ज्यादा गुना अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। इस तरह शिमला आने वाले सैलानियों की जेबें खाली की जा रही हैं। नगर निगम इन ठेकेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा और मूक दर्शक बना हुआ है। शहर में नगर निगम की पार्किंग में सैलानियों से भारी शुल्क वसूला जा रहा है। कहने के लिए नगर निगम ने वाहन पार्किंग के रेट तय कर रखे हैं और इसकी बकायदा रेट लिस्ट भी पार्किंग स्थलों पर लगाई गई है, लेकिन इन ठेकेदारों के यहाँ अपने ही रेट हैं। हालात यह है कि सड़क पर वाहन खड़े करने पर जहां पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है, वहीं पार्किंग में लूटा जा रहा है। ऐसे में सैलानी भारी शुल्क देने को मजबूर है और इससे वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे आया हूँ और यहाँ पे इन्होंने 400 रुपए पर डे के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है, और गाड़ी निकालने में हमें इतनी दिक्कत हो रही है। आधे घंटे से खड़े हैं। ये आने वाली गाड़ियों को तो पहले वो कर रहे हैं, जाने वाली गाड़ियों को निकालने के लिए बहुत देर कर रहे हैं। बहुत गलत है, बहुत खराब है। आगे से यहाँ पे शिमला आने का मुंह दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। सरकार द्वारा एक और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और वहीं प्रदेश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। सोलन के नालागढ़ के करीब आधा दर्जन गांव भी ऐसे हैं जिनके लिए आजादी के 64 साल बाद भी कोई पेयजल योजना नहीं बनी। इन गाँव के बाशिंदे खड्ड के प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं। समस्या का कोई हल न होने से ये लोग अब आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात करने लगे हैं। नालागढ़ के बोधी कटहल, टिकरी, बनोली, अमधार, कुदलू, कथियम गांव के लोगों के लिए शुद्ध पानी आज भी एक सपना बना हुआ है। सरकार द्वारा कोई पेयजल योजना न बनाने के कारण ये लोग लहून खड्ड का प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं हालात ये है कि भीषण गर्मी के चलते अब यह खड्ड भी सूखने लगी है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। लोग पानी की समस्या के लिए प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उनकी समस्या को हल करने में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। अब तो इन लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है और ये आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी भी देने लगे हैं। के पानी की समस्या बहुत है। हम लोन खट से ही पानी भरते थे, चश्मा निकाल के एक प्रकार से। पीने के पानी की कम से कम भी यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, सिर पे उठाने के लिए जाना पड़ता है। डंगरों के लिए भी और आदमियों के लिए भी, आम जीवन में व्यवहार करने के लिए पानी की हमें बहुत समस्या है। कुछ नहीं है सर, हम यहीं से पानी ढोते हैं खट से ही। मेरी उम्र भी कम से कम, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तो यही देखता आ रहा हूँ। मेरी उम्र भी 40-41 साल हो चली है। अब मेरे बच्चों का क्या हाल होगा ये मैं जान नहीं सकता। ये पानी की शक्ल है, ये आप देख सकते हैं। हम गरीब आदमी हैं, इस पानी को पिला के हम बच्चों को कहाँ तक बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जब विधानसभा के इलेक्शन अभी आ रहे हैं, हम सब इनका बाइकाट करेंगे। उधर आईपीएच विभाग के अधिकारी हर बार की तरह अब की बार भी लोगों को पानी की समस्या को हल करने का भरोसा दिला रहे हैं। कुंडलू पंचायत के जो गांव आपने बताए हैं, बोरी, अम्बदाहाड़, कटिम्ब और पनेली वगैरह, इनको उठाऊ पेयजल योजना चंबा जुखाड़ी थरैल द्वारा पानी दिया जा रहा है। गर्मियों के मौसम में इस योजना के स्रोत में 50% से ज़्यादा पानी कम हो जाता है, जिसके कारण लोगों को पीने की पानी की कठिनाई हो जाती है। तो इस बारे में प्रशासन को भी, उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही, विभाग द्वारा शीघ्र ही टैंकर लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जिससे कि इन गाँव की समस्या दूर हो जाएगी, पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव बहिष्कार की धमकी का असर पड़ता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह ग्रामीण अब पानी की मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई की ठान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नालागढ़, 7C हिमाचल आजकल। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल मनाली में प्रतिदिन देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने के साथ साथ व्यास नदी में आयोजित होने वाली विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने वाले पर्यटकों की संख्या हर वर्ष तेजी से बढ़ती जा रही है। रिवर राफ्टिंग सैलानियों का सबसे पसंदीदा खेल बन गया है। ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में मनाली में पर्यटकों के लिए विभिन्न साहसिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।
जिसमें पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग आदि प्रमुख हैं। पर्यटक इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को अच्छा खासा रोजगार भी मिल रहा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं और राफ्टिंग जो हमने अभी की वो बहुत अमेजिंग थी, बहुत मज़ेदार, इतना अच्छा एडवेंचरस स्पोर्ट है ये, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बचपन की याद आ गई है, जैसे हम पहले किश्ती में निकल के जाते थे और यहाँ पर आने के बाद में एक बार बहुत बढ़िया लगा। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। राज अग्रवाल, 7C हिमाचल आजकल, मनाली। खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने जंजैहली में नवनिर्मित जुगान धमरोला सड़क मार्ग का किया उद्घाटन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद हुई तेज। कांग्रेस बीजेपी के असंतुष्टों समेत हिलोपा के साथ संभावनाओं की तलाश में जुटी माकपा। आजादी के 6 दशक बाद भी नालागढ़ के करीब आधा दर्जन गांव अभी भी पेयजल योजना से महरूम। समस्या का हल न होने से लोग अब विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात करने में लगे। देश विदेश से हजारों की गिनती में पर्यटक पहुंच रहे हैं मनाली। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग बना सैलानियों का आकर्षण का केंद्र। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 243. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677